तो ये बीजेपी का इंपॉर्टेंट चीज है। बीजेपी में अगर आपको रहना है तो आपके अंदर नफरत वाला भाव होना चाहिए, आपके अंदर अशांति फैलाने वाला भाव होना चाहिए। तो इन सभी चीजों के साथ ही बीजेपी अपने आप को परिपूर्ण मानती है। मणिपुर का जो नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं उनके साथ ऐसा भेदभावपूर्ण रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? भारत के प्रधानमंत्री को शांति का अपील करना चाहिए। अगर ये ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि देश के अंदर अशांति फैला रहे और देश विकसित बन जाए और देश हमारा मतलब विश्व गुरु बन जाए, तो ये मतलब कोरा स्वप्न है, दिवा स्वप्न है। दिन में सपना देखना जिसको बोलते हैं ना, वो दिन में सपना देखने के बराबर है। मोदी से हम लोग किसी को नफरत नहीं, हम लोग नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। हम लोग को कहाँ नफरत है किसी से? मोदी जी नफरत फैला रहे हैं देश में घूम घूम के। देश में जितना नफरत रहेगा, जितना अशांति रहेगा, जितना जातीय भेदभाव रहेगा, जितना धार्मिक भेदभाव रहेगा, उतना ही उनका मंजिल जो है आसान होते जाएगा। तो वही वो मंजिल बनाना चाहते हैं कि देश में नफरत फैलते रहे, अशांति फैलते रहे और मेरा रास्ता आसान रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके सद्बुद्धि के लिए जो एनएसयूआई के छात्र के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पटना में एकजुट हुए हैं। पटना के गांधी मैदान की मूर्ति के नीचे वो हमारे साथ हैं। क्या कुछ कर रहे हैं आप? देखिए, जिस तरह से ये हमारे 5 प्रमुख मुद्दे हैं, हम लोग इसको नोट किए हैं बैनर पे। और जिस तरह से बेरोजगारी, आप 2014 के बाद अगर अभी तक के मतलब चेक करिएगा डाटा वगैरह, तो जिस तरह से डाटा का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का जो ये बढ़ा है, ग्राफ बढ़ा है, वो बहुत मतलब आश्चर्यजनक है। और बिल्कुल जो सरकार है उसके ऊपर गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रही है। उसके बाद अभी रिसेंटली जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है देश में, मणिपुर का इशू। मणिपुर का इशू 2 महीना से मणिपुर जल रहा है। उसमें मतलब भारत के प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट नहीं आया है। मतलब क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? मणिपुर की जनता जो है भारत की जनता नहीं है? केवल गुजरात के लोग ही भारत के आदमी हैं? मणिपुर का जो नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं उनके साथ ऐसा भेदभावपूर्ण रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? भारत के प्रधानमंत्री को शांति का अपील करना चाहिए और जलते हुए मणिपुर को बचाने के लिए फौरी तौर पे जो भी कार्रवाई होना चाहिए और मतलब इम्पोर्टेंट एक्शन जो है उस पर लेना चाहिए। और तीसरा जो है कि षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी जी का सदस्यता रद्द कराना। आप देखे होंगे कि विपक्ष में अगर सबसे मुखर कोई है जो वर्तमान एनडीए गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई अगर बोल रहा है, उनके मुद्दों को रेखांकित कर रहा है, तो राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी तमाम इशूज को ये किए हैं, रेखांकित किए हैं और उसके तहत उनको राहुल गांधी जी को षड्यंत्र के तहत उनको फंसा के उनके सदस्यता को रद्द किया गया। दूसरा ये कि पटना विश्वविद्यालय के इशूज को लेकर हम लोग ये किए थे कि 2017 में नरेंद्र मोदी आए थे। आज उनको लगभग पटना विश्वविद्यालय में आए हुए 6-7 साल हो गए और पटना विश्वविद्यालय का जो स्टेटस है वो दिन पर दिन गिरते जा रहा है। एक समय पटना विश्वविद्यालय अपने आप में बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी, लेकिन आज वो स्थिति नहीं रहा। तो भारत के प्रधानमंत्री अगर वहां आए हैं तो उनके आने के साथ पटना विश्वविद्यालय कुछ प्रिविलेज प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन वो उनको कुछ नहीं मिला। नफरत अशांति फैलाने की बात हो रहा है, पोस्टर में आप लोग लिखे हुए हैं। देखिए, नफरत अशांति का सबसे बड़ा उदाहरण अभी मध्य प्रदेश में जो घटना हुआ था, वहाँ पे एक एसटी कम्युनिटी के एक युवक के साथ बीजेपी के जो नेता जो थे, कार्यकर्ता जो बीजेपी का था, वो किस तरह से अमानवीय कृत्य किया था। तो ये बीजेपी का एक एलिमेंट है। इसके बिना बीजेपी समझिए कि अपने आप को फुलफिल नहीं मानती है। तो ये बीजेपी का इंपॉर्टेंट चीज है। बीजेपी में अगर आपको रहना है तो आपके अंदर नफरत वाला भाव होना चाहिए, आपके अंदर अशांति फैलाने वाला भाव होना चाहिए। तो इन सभी चीजों के साथ ही बीजेपी अपने आप को परिपूर्ण मानती है। तो ये इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है। तो मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को इस चीज से, चूंकि देश जो है एक साथ एक सूत्र में पिरो के अगर देश के लोग रहेंगे तो देश बहुत सुख समृद्धि और शांति के साथ आगे बढ़ेगा और हमारा देश विकसित बनेगा। अगर ये ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि देश के अंदर अशांति फैला रहे और देश विकसित बन जाए और देश हमारा मतलब विश्व गुरु बन जाए, तो ये मतलब कोरा स्वप्न है, दिवा स्वप्न है। दिन में सपना देखना जिसको बोलते हैं ना, वो दिन में सपना देखने के बराबर है। तो नरेंद्र मोदी जी को ये भ्रम छोड़ना चाहिए और देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए उनको आगे आना चाहिए। और तमाम मुद्दे जो है जिससे युवा, आमजन, गरीब गुरबा जो भी परेशान है उसके ऊपर उनको आगे आके ये करना चाहिए। ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, आप उनके सद्बुद्धि के लिए आप लोग यज्ञ कर रहे हैं, तो क्या मतलब वो ज्ञानी नहीं है क्या, मूर्ख है? जिस तरीके से देश में जो विभिन्न घटनाएं हो रही है, आज मणिपुर में ही 2 महीने से हो रही है, उस प्रधानमंत्री से हालांकि हमें उम्मीद भी नहीं करना चाहिए जो 9 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया, जो एक सवाल का जवाब आज तक मीडिया को नहीं दे पाया। बड़े बड़े मीडिया जो सवाल पूछने वाले पत्रकार थे आज यूट्यूब चैनल खोल के बैठे हुए हैं। तो वो ऐसे प्रधानमंत्री से मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है। साल भर का बात है, साल भर के अंदर उनको वो भी हटेंगे। फिर इस देश में भी जो समस्या है उस पर बाद में बात की जाएगी। तो इस प्रधानमंत्री सद्बुद्धि का बस हम ये प्रयास कर रहे हैं, जानते हैं ये भी विफल ही है, उनको जाना है ही। तो क्या लग रहा है 24 में भी वैकेंसी तो नहीं है, आप लोग झूठ मूठ के विपक्षी का मतलब एक डोली लेके चल रहे हैं?
नए पकौड़ा चाय पिलाना है सबको पूरे देश को, तो भले नहीं होगा वैकेंसी। लेकिन जिस तरीके से आज इस देश में डेमोक्रेसी को बचाना है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को आगे रखना है, जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को हमें देखना है, जस्टिस लोरा का बदला लेना है, जो तमाम युवा क्रांतिकारी छात्र आज जेल में बंद है उन्हें बाहर निकाल कर इस देश में डेमोक्रेसी और फ्री स्पीच को फिर से स्थापित करना है, तो उसके लिए तो वैकेंसी है ही है। हमेशा वैकेंसी पिछले 9 साल से वैकेंसी ही है। वो उस पोस्ट पे शायद मोदी जी अभी तक नहीं बैठ पाए हैं जिस पोस्ट पे अभी वो पोस्ट पे हैं। विदेश दौरा पे जाते हैं, आप लोग टीवी पे चला देते हैं ही इज़ द बॉस, कोई प्रधानमंत्री पैर छू लेता है, बाद में बोला जाता है मोदी जी का विदेश में इतना अच्छा स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया का बात है, ऑस्ट्रेलिया का कार्यक्रम भाजपा के लोगों ने करवाया था, वो कोई ऑफिशियल विजिट था ही नहीं। और जैसा बोले मणिपुर में 2 महीना से आग लगा हुआ है, धुआं उठ रहा है और मोदी जी न्यूयॉर्क के तो राहुल गांधी को रोक दिया गया था। रोकेंगे क्यों जाने देंगे? हाथरस में रोका गया, मणिपुर में रोका जाएगा, कश्मीर में रोका गया। इससे पहले आप तो सदस्य ही रद्द कर दी। इस केस में कहीं भी 2 साल का सजा नहीं होना था। ये 2 साल का सजा इसलिए लाया गया क्योंकि आरपीआई एक्ट के तहत कहा गया कि 2 साल के सजा में ही सदस्यता हट जाती है। अच्छा, मोदी जी से इतना नफरत क्यों है आप लोगों को? मोदी से हम लोग किसी को नफरत नहीं, हम लोग नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। हम लोग को कहाँ नफरत है किसी से? मोदी जी नफरत फैला रहे हैं देश में घूम घूम के। मोदी जी बेरोजगारी, कभी शिक्षा पे बात करते हैं। मोदी जी और सारे भाजपा नेताओं को 3 चीज, पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम और राम मंदिर, ये तीनों पे छोड़ दीजिए। या बोल दीजिए कि बोले वो कि भाजपा किस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, बोले कि किस तरह से एमए, जो हम लोग हम एमए पास है, पॉलिटिकल साइंस से मैंने एमए करा है। अब मोदी जी कहेंगे कि पकौड़ा तलो, ये मेरे लिए सम्मानजनक जॉब हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। तो मोदी जी बोल रहे हैं ना आत्मनिर्भर बनो, तो आत्मनिर्भर क्या हम पकौड़ा बिजनेस बनेंगे? बिजनेस बनाइए अपना। बिजनेस क्या पकौड़ा तलना बिजनेस हुआ? कितना सम्मानजनक स्टेटस मिलेगा आपको अगर समाज के व्यक्ति हैं आप। पढ़ाई में हम 20 लाख 10 लाख लगा करके कल को अगर पकौड़ा तलेंगे तो ये सम्मानजनक मेरे लिए हुआ। मोदी 2 जी करोड़ रोजगार भी नहीं, मोदी जी से मैंने कुछ ज्यादा नहीं मांगा। जिस तरीके से उन्होंने रेलवे और तमाम तरीके की चीजें जो बेच दी, उसमें क्या हुआ कि रोजगार घट गया। रेलवे बेच देंगे, उसमें रोजगार प्राइवेट हो जाएगा। उन्होंने रोजगार में कटौती किया है। जो पहले से रोजगार थी आप वही मुझे दीजिए, आपसे हमको कोई शिकायत नहीं है मोदी जी। लेकिन मोदी जी को क्या है कि हम पकौड़ा तलवाएंगे युवाओं से, हम युवाओं से चाय बेचवाएंगे, युवाओं को हम नफरती बोलने को बोलेंगे। ये हुआ। तो 24 में क्या चाहते हैं आप लोग? 24 में हम लोगों का कुछ नहीं चाहना है। जो युवाओं के लिए बात करेगा, जो युवाओं का चहेता होगा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 में। राहुल गांधी, बिल्कुल राहुल गांधी आ रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मतलब आप लोग बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल, चेंज बहुत जरूरी है क्योंकि 9 साल हो गया अभी। और देखिए 9 साल में अभी 18 करोड़ देश के युवा रोजगार पाके और गदगद होते हैं। लेकिन हमको नहीं लगता है कि 10 लाख भी रोजगार मिला है 9 साल में। समझिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। सारे युवा आज रोड पे जाके देखिए जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है। अपराध का आप सबसे बड़ा अगर उसके कॉज में जाइएगा ना, तो जो मतलब साइकोलॉजी कहता है कि अपराध बच्चा अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर ज्यादा फ्री रहे, एक गांव में कहावत है कि माने बर्तन खाली रहता है तो आवाज करता है ज्यादा। तो समझिए कि युवा अगर खाली रहा ना, उसके माने जीवन में कुछ नहीं रहा करने के लिए, तो क्या करेगा? उसके पास लाइफ में या तो ऑप्शन है कि नशा करेगा या अपराध के कृत्य में संलिप्त होगा। तो यही चीज मोदी जी चाहते हैं कि हमारा रास्ता उनका रास्ता कैसे आसान होता है। देश में जितना नफरत रहेगा, जितना अशांति रहेगा, जितना जातीय भेदभाव रहेगा, जितना धार्मिक भेदभाव रहेगा, उतना ही उनका मंजिल जो है आसान होते जाएगा। तो वही वो मंजिल बनाना चाहते हैं कि देश में नफरत फैलते रहे, अशांति फैलते रहे और मेरा रास्ता आसान रहे। बढ़ती बेरोजगारी भी लिखे हुए हैं, तो मोदी जी हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का बात किए हैं, तो आखिर ये क्यों आप लिखे? देखिए, थ्योरेटिकल चीज़ बोलना और उसको प्रैक्टिकली देखना, ये दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। ठीक है, थ्योरेटिकली हम बोल देंगे, थ्योरेटिकली मान लीजिए हम आपको बोल देंगे हम चांद पे गए थे, लेकिन हमको प्रूव करने के लिए दिखाना पड़ेगा ना। अगर बेरोजगारी एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको दिखाई दे रहा है बिहार में। और दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगा कि डेमोक्रेसी का जो बेसिक मीनिंग है लोग वही भूल गए हैं। डेमोक्रेसी क्या होता है? एक रूलिंग पार्टी होती है और एक ओपोजिशन पार्टी होती है। मुझे रूलिंग पार्टी दिखाई दे रही है, ओपोजिशन पार्टी आपको दिख रही है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन बचा है जो इस रूलिंग पार्टी को अपोज कर सके। एक जो ही कांग्रेस था उसका भी तो पट्टा साफ कर दिया ना। तो बेसिकली ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग 1 पार्टी रूल के ले जा रहे हैं और 1 पार्टी रूल सिर्फ एक जगह एग्जिस्ट करता है, वो है डिक्टेटरशिप, तानाशाह। और ये सिस्टम धीरे धीरे, आप मानिए चाहे नहीं मानिए, बट ये जो है धीरे धीरे करके डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। मतलब मोदी सरकार, बिल्कुल। और मैं सही बता, एहसास हो रहा है आपको? एहसास नहीं हो रहा, ये सच है। एहसास नहीं हो रहा क्योंकि ये सच है। आप देखिए डेमोक्रेसी क्या होती है, लोकतंत्र, एक रूलिंग पार्टी एक ओपोजिशन पार्टी। ओपोजिशन पार्टी का पत्ता काट दिया, रूलिंग पार्टी एक बची। डिक्टेटरशिप में क्या होता है? एक पार्टी होती है। तो ऑब्वियस सा बात है ये डिक्टेटरशिप की तरफ बेंड हो रहा है ये डेमोक्रेसी से। भले आप उस पे लिबास लगा दीजिए कि ये डेमोक्रेसी है, बट अंदर से कहीं ना कहीं ये अभी भी डिक्टेटरशिप की तरफ बेंड हो रहा है। और वो दिन दूर नहीं है जब केवल एक ही पार्टी बचेगी और वो है बीजेपी, और हम सबको उसके अंडर ही रहना पड़ेगा। मतलब साफ शब्दों में कह लें तो आप लोग बदलाव चाहते हैं?
बिल्कुल बदलाव बदलाव चाहते आप भी बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी को बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी हाँ बिल्कुल 24 में है हाँ 24 परिवर्तन जरूरी है परिवर्तन जरूरी है बिल्कुल बिल्कुल नहीं तो युवा बर्बाद हो जाएंगे युवा बर्बाद हो जाएगा बिल्कुल चलिए तो देखिए ये जो तमाम लोग हैं NSUI के तमाम कार्यकर्ता हैं और पटना के गांधी मूर्ति के पास देख सकते हैं यहाँ जो तमाम पोस्टर में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो देखिए जो मोदी के खिलाफ आक्रोश है वो युवाओं अब जाग चुके हैं अब साफ कर रहे हैं कि 24 में बदलाव चाहिए। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में दे, फेसबुक पे देख रहे हैं शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमन पटना बिहार से धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।